So, hello guys, my name is समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कमेंट कैसे कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, और जानेंगे कि वही वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का यूज़ क्या होता है। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए HTML लिख दिया गाइस हमने। HTML के बाद क्या लिखते हैं गाइस, HTML के बाद लिखते हैं हम हेड। एंड हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं हम गाइस टाइटल। अब टाइटल में क्या लिखेंगे, टाइटल में हम वो लिखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट कमेंट के बारे में, कि भाई जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से कमेंट लगते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं कमेंट को अलग अलग तरीके से। अब गाइज लिख लेते हैं हम यहाँ पे बॉडी। बॉडी लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग बना देते हैं H1 नाम से, जिसमें क्या है कि इसमें एक आईडी दे देंगे जिसका नाम डेमो, जिस पे हम क्या है कि अप्लाई करेंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट को। तो अब क्या है, यहाँ पे एक लिखते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख ली। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे, तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे देंगे डेमो। अब डेमो के बाद डॉट इनर HTML एंड इनर HTML में क्या लिखेंगे, हेलो कोडीज लिख दिया गाइस हमने। अब हेलो कोडीज लिख दिया। अब हमें पता है कि जब हम अपने उस पर जाएंगे ब्राउज़र पे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल सा हमारा H1 में क्या लिखा आएगा, हेलो कोडीज। अब जैसे कि मैंने बहुत सारी कोडिंग कर दी गाइस, तो अब मुझे कोडिंग याद रखने के लिए कि भाई मैंने यहाँ पे क्या कोडिंग करी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम उसके लिए कमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट किया, तो गाइस कमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट की बात कर लेते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है गाइस, जैसे कि मुझे खाली सिंगल लाइन में लिखना है कि भाई ये जो है दिस इज हेडिंग फर्स्ट। इसमें क्या कर दिया गाइस मैंने, कि मैंने अपना लिख लिया कि भाई मैंने अपने कोड में लिख लिया कि भाई मुझे पता चल जाए, जैसे कि दिस इज हेडिंग फर्स्ट। अब मुझे पता चल जाएगा जब भी मैं कोड खोलूंगा कि भाई ये जो है मेरी हेडिंग फर्स्ट है, उसी का ये स्क्रिप्ट है, मतलब जावा स्क्रिप्ट है उसकी। एक बार सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं, ऑल टैप नहीं गाइस, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे इसे। तो ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल सा हेलो कोडीज आ गया। अब ऐसी होती है गाइज हमारी क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होती है, जैसे कि अब मुझे क्या है कि भाई मुझे एक लाइन में कमेंट नहीं करना है, मुझे बहुत लाइन में कमेंट करना है। जैसे कि अब मैंने ये ले लिया मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, ऐसे लेते हैं हम और इसको ऐसे क्लोज करते हैं गाइज। अब इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज हेडिंग फर्स्ट इन विच वी राइट हेलो कोडीज लिख दिया गाइज हमने। या गाइज इस पे वो थोड़ी ग्रामर मिस्टेक हो तो आप देख लेना। तो इन विच वी राइट हेलो कोडीज। अब ये हो गया दिस इज हेडिंग फर्स्ट इन विच वी राइट हेलो कोडीज। तो हमने क्या लिखा कि भाई मल्टीपल लाइन कर दिया, मतलब हम क्या है कि एंटर मार के भी कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया फर्स्ट, अब हेलो लिख दिया यहाँ पे सिंगल लाइन में। अब इसको क्या है कि मल्टीपल लाइन की तरह अगर मैं एंटर मारूंगा तो देखिए ये क्या है, हमारा हेलो कमेंट नहीं हुआ। ये कमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गाइज वो जो है हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट खाली सिंगल लाइन पे ही वर्क करता है, और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या है कि हम मल्टीपल लाइन तक कमेंट कर सकते हैं जब तक वो स्लैश और स्टार के सेंटर में है, मतलब बीचों बीच में है। तो इसको भी सेव करते हैं, और ये क्या है हमारे वेब ब्राउज़र पे नहीं दिखता। ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस पे भी कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा कमेंट है। कमेंट खाली प्रोग्रामर के लिए होता है कि भाई प्रोग्रामर समझ सके कि भाई मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं। सही लिखने का मतलब है गाइज कि भाई मैंने जो जहाँ पे जो चीज़ लिखनी थी मैंने वहीं पे चीज़ लिखी है ना, या कोई गलती तो नहीं करी है, या मुझे अगर मुझे आगे कोड लिखना हो तो मुझे याद रहे कि मैंने जो है ये कोड लिख रखा था यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। तो गाइज ये था हमारा कमेंट, जावा स्क्रिप्ट कमेंट। अब गाइस बात कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल की, कि हम जो है वैर से लेते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी कर देते हैं गाइस सिंगल लाइन कमेंट। ये भी हो गया कमेंट। अब
एंटर मारते हैं। अब वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो गाइज वेरिएबल जो होता है ना, जैसे कि अब हम क्या है कि डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स में कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम अगर अलग लैंग्वेज में पढ़ें तो उनमें कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं गाइज? कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज़, मतलब प्री डिफाइंड वैल्यू की भाई उनको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है, हमारे कोड के साथ ही अप्लाई होता है। जैसे कि वैर हो गया, लेट हो गया, वैर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, ये सारी क्या है हमारी कीवर्ड्स है गाइस की, इनको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है कि जैसे कि वैर होता है, अब वैर भी चार तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। या तो ऑटोमेटिकली कर ले, या ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है कि जैसे कि ए दे दिया, ए में मैंने 60 डाल दिया, सिंपल सा काम खत्म। या तो हम वैर का यूज़ कर ले, या लेट का यूज़ कर ले, या कांस्टेंट का यूज़ कर ले। तो गाइस अभी आज हम वैर की बात करेंगे बस। तो अब वैर क्या होता है गाइस? तो वैर का जो यूज़ है ना वो ओल्ड ब्राउज़र में ज़्यादा होता था। ओल्ड ब्राउज़र मतलब कि भाई पहले जो ब्राउज़र्स थे ना वो ओल्ड वर्जन के थे। तो ओल्ड वर्जन में हम क्या है वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ करते थे। और लेट का क्या है, अब लेट जो है हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लेट का, क्योंकि वेरिएबल क्या है ओल्ड ब्राउज़र के लिए। अगर आप ओल्ड ब्राउज़र के लिए काम कर रहे हो तो आप वेरिएबल डालना, हमारा जो आपका ब्राउज़र है वो समझ जाएगा। बट अगर लेट डालोगे तो नहीं समझेगा। और अभी के जो ब्राउज़र है वो लेट और वैर दोनों डालने पे समझ जाते हैं गाइज। तो ये डिफरेंस था हमारा वैर और लेट में, और हम समझ चुके हैं कि भाई वैर को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये हमने सिंगल लाइन कमेंट किया और ये कर दिया ऑटोमेटिकली, मतलब कि भाई मैं ऑटोमेटिकली करूँगा अपना काम। जैसे कि मैंने ए कर दिया, ए को दे दिया मैंने 10, फिर बी को दे दिया मैंने 20, एंड सी में दे दिया ए प्लस बी। अब इसको आउटपुट दिखा देते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें क्या है डेमो में ही हम अपना शो कर देंगे। तो डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू सी दे दिया। अब क्या इसे सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, ऑल टैप किया और इधर क्या है रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो रिफ्रेश किया तो देखिए इसका आंसर आ गया 30। इसका मतलब है कि गाइस हमारा क्या है कि ये ऑटोमेटिकली भी वर्क करता है। अब देख लेते हैं कि भाई वैर लेके अगर हम करना चाहें तो होगा कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोमेटिकली। इसको कर देते हैं गाइस कमेंट। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, मल्टी लाइन कमेंट। अब क्या है यहाँ पे करेंगे हम वैर ए इक्वल टू 10, वैर बी इक्वल टू 20, एंड वैर सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया गाइज। अब इसको क्या है हम प्रिंट आउट करवाते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लिया गाइज हमने। अब इसमें क्या है कि फिर से डेमो डालते हैं और डॉट इनर HTML। अब इसमें क्या है कि भाई फिर से प्रिंट करवाते हैं सी। तो इसमें क्या है अब सेव करते हैं, एक बार सेव किया, इसको कैंसिल करते हैं, सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है गाइज। अब ये फ़र्क क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गाइज हमारा क्या है कि हमने वैरी लिया है, पहले ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया था, अब क्या है वेरिएबल का यूज़ करके डिफाइन हो गया है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब गाइज इसके बारे में जान लेते हैं कि लेट का और कॉन्स्ट का क्या होता है। वेरिएबल का तो आप जान चुके हैं कि भाई ओल्ड ब्राउज़र में क्या है सबसे पहले वेरिएबल यूज़ हुआ करता था। अब लेट के बारे में जान लेते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे लेट और कॉन्स्ट के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई होते क्या हैं। तो लेट अगर कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हमें क्या है कि कॉन्स्ट इस्तेमाल नहीं करना है, और वेरिएबल क्या था ओल्ड वर्जन का था, तो हम क्या यूज़ करते हैं अब लेट यूज़ करते हैं। जैसे कि अब इसको भी कर देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। इसको भी क्या कर दिया गाइस हमने मल्टी लाइन कमेंट, और इसमें क्या कर दिया लेट ले लिया ए इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, और यहाँ पे इसको लेट करेंगे गाइस। तो लेट ले लिया y इक्वल टू 20, एंड लेट इसको ऊपर करते हैं स्क्रॉल अप, एंड लेट z इक्वल टू a प्लस या a मल्टीप्लाई कर देते हैं y। अब हम क्या है इसको शो करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें क्या है डेमो दे देंगे। डेमो के बाद डॉट इनर HTML, और इसको कर देंगे प्रिंट। तो z कर दिया, सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हुआ कि नहीं। तो देखिए गाइज हमारे ये क्या है 200 प्रिंट हो गया। तो क्या है कि जो हमें z प्रिंट करना था तो z प्रिंट हो गया। और इसमें क्या है अगर मुझे कुछ लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि मुझे लिखना है इसके अंदर कि द सॉल्यूशन ऑफ a इंटू बी इज़। अब इधर क्या डालेंगे कि भाई हमारा z भी शो हो। जैसे कि अब इसको सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए कुछ शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें बीच में कुछ आना चाहिए। अब वो बीच में क्या आता है गाइज, तो बीच में वो आता है प्लस। अब करते हैं इसको सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए
प्लस लगा दिया हमने, हमारा आंसर आ गया कि भाई 200 है। तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ें भी, जैसे कि अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, तो जैसे कि ये प्लस लगा दिया और फिर से मुझे एक और चीज़ लिखनी है कि द सॉल्यूशन ऑफ a इंटू बी इज z, एंड इसके बाद लिख दिया हेलो कोडीज। तो क्या होगा कि भाई इस ये लिखा जाएगा पहला द सॉल्यूशन ऑफ a इंटू बी इज z, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा हेलो कोडीज हमारा जो है ब्राउज़र लिख देगा। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हेलो कोडीज। ऐसे क्या है कि आप बहुत सारे वो कर सकते हैं, मतलब आप जैसे z लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, उन सबको एक ही साथ प्रिंट करवा सकते हैं गाइस। तो ये था हमारा लेट के बारे में कि भाई बेसिक सी चीज़ जान ली कि भाई लेट भी क्या है, हमारा वेरिएबल की ही तरह काम करता है। बट डिफरेंस क्या है कि भाई वेरिएबल जो है ओल्ड ब्राउज़र में यूज़ करते थे, और लेट क्या है अब नए ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। और अब कॉन्स्ट के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्ट क्या होता है। तो गाइस कॉन्स्ट जो होता है उसे कॉन्स्टेंट से डिनोट करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट कहा जाता है कॉन्स्ट को। अब कॉन्स्ट होता क्या है, कॉन्स्ट ये होता है कि अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जैसे कि भाई मुझे कॉन्स्टेंट चाहिए कि ए की वैल्यू हमारे हमेशा 10 रहनी चाहिए, तो क्या है हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। वर्किंग सबका सेम ही होता है, बस नाम है इनका। जैसे कि कॉन्स्ट ले लिया, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 एंड कॉन्स्ट वाई इक्वल टू 20 एंड कॉन्स्ट जेड इक्वल टू ए प्लस वाई कर दिया। अब क्या है, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब दे देते हैं डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू द वैल्यू ऑफ z, ये कर दिया। इज़ कर देते हैं इधर, इज़ एंड प्लस करते हैं और z प्रिंट कर देते हैं। अब क्या है, कॉन्स्ट में चेंज करके देखते हैं, जैसे कि y हमने 20 ले रखा है, y को ले लेते हैं अब 12 और फिर y को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या होता है। तो कॉन्स्ट ले लिया, कॉन्स्ट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ले लिया एंड डेमो 1 ले लेते हैं अब, क्योंकि नेक्स्ट लेंगे। तो इनर HTML ले लिया एंड द वैल्यू ऑफ y इज़, इसको करते हैं प्लस y। अब चेक करेंगे कि गाइज कि ये हमारा y 12 प्रिंट करता है या 20 प्रिंट करता है, क्योंकि हमने उसे कॉन्स्ट में ले रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग सेकंड, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं ID डेमो 2, डेमो फर्स्ट ले रखा है गाइज हमने शायद, हाँ डेमो फर्स्ट। तो सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए द वैल्यू ऑफ z इज़ 30, और उसके बाद हमारा क्या है, प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 20 है। अगर उसको अगर चेंज करेंगे तो क्या है, हमारा प्रिंट नहीं करेगा। एक बार इसको हटा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई प्रिंट करता है कि नहीं। सेव करते हैं, ऑल टैब और रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो देखिए ये क्या है, प्रिंट कर गया 20। बट क्या किया था हमने, अगर y को चेंज कर दिया तो प्रिंट ही नहीं कर रहा था। y इक्वल टू हमने कर दिया था कि 12। अब इसको सेव करते हैं। अब क्या है कि हमारा 12 प्रिंट करना चाहिए बट नहीं करेगा गाइस। देखिए रिफ्रेश करते हैं तो नहीं करता, क्यों? क्योंकि गाइस कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कि भाई कांस्टेंट मैंने एक वैल्यू सेट कर दी है y की कि भाई 20, तो ये हमेशा 20 ही रहेगी, ग्लोबली जो है ये 20 ही रहेगी। तो चलिए गाइस यहीं पे आज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लेट के बारे में और कॉन्स्ट के बारे में डीपली। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे वेरिएबल के बारे में और क्या है कमेंट के बारे में। वेरिएबल के बारे में आप जान गए होंगे कि भाई कैसे हम यूज़ करते हैं, पहले यूज़ होता था वेरिएबल, अब क्या है लेट आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेट और कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी लेट और कॉन्स्ट पे।